ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आनंदवाणी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाप दादा अपने बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। बच्चे जब चाहें तब इस स्थिति में स्थित हो जाते हैं या समय लगता है। अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस का ही है, लेकिन 84 जन्मों से आवाज़ में आने की आदत पड़ गई है। आज पूरी अव्यक्त मुरली बाबा ने साइलेंस पर ही चलाई। आज बाबा ने ये भी कहा कि अंतिम समय में जो पेपर है वो कुछ सेकंड कुछ मिनटों का ही मिलेगा, ज़्यादा समय हमें नहीं मिलेगा। साइलेंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है जब से मैं ज्ञान में आया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं साइलेंस में रहने का अभ्यास करता हूँ। आज मुझे ये बातें बाबा की अच्छी लगी। बाबा ने हमें एक तरह से इशारा दिया है कि अब समय कम है, ये अभ्यास हमें बढ़ाना है। बाबा ने ये बात 86 में कही है और अब तो समय बिल्कुल सामने खड़ा है, विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। तो अब हमें साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना होगा। हमें चार्ट बनाना होगा और चार्ट में कम से कम 4 घंटे साइलेंस के होने चाहिए। एक साथ नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं होगा, बीच बीच में आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, लेकिन दिन में हमें कम से कम 4 घंटे साइलेंस में रहना चाहिए। योग अलग चीज़ है। योग में तो हम साइलेंस में रहते ही हैं। मुरली के दरमियान भी हम चुप बैठते हैं, चुपचाप रहते हैं, लेकिन ये साइलेंस जो है, ये जो बाबा बता रहे हैं, ये अलग है। ये परम धाम वाला साइलेंस, सिर्फ मुख का साइलेंस नहीं, बल्कि भीतर का, अंदर का साइलेंस, संकल्पों का साइलेंस। क्या हम ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा अभ्यास ज़रूरी है। आज से ही स्टार्ट करेंगे। 4 घंटे का साइलेंस अपने चार्ट में होना चाहिए। ये साइलेंस बाहर का ना हो, भीतर का भी हो, संकल्पों का भी हो। संकल्पों को रोकना फिलहाल संभव नहीं है, तो हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए? ज्ञान योग के संकल्प चलें। मौन में रहें बिल्कुल, जैसा कि बाबा ने कहा कि वातावरण चाहे कैसा भी हो, शांत माहौल में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अशांत माहौल में भी शांत रहने का हमें अभ्यास करना है, क्योंकि लास्ट में ज़रूरी नहीं है कि हमें शांत माहौल मिले। विनाश के समय, शरीर को छोड़ते समय पता नहीं क्या क्या हलचल होने वाली है, तो हमें ये अभ्यास अभी से करना है। यही इशारा आज बाबा ने दिया। तो संकल्पों का बिल्कुल स्टॉप हो जाना तो पॉसिबल नहीं है। संकल्प चलेंगे, लेकिन संकल्प कैसे चलने चाहिए? मैं आत्मा हूँ। मैं कैसी आत्मा हूँ? सिर्फ आत्मा हूँ काफ़ी नहीं है। परम धाम में अपने अनादि स्वरूप को याद करना है। फिर मुझ आत्मा ने कितने तरह तरह के पाठ बजाए हैं, कितने सुख उठाए हैं, कितने सुख भोगे हैं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। बाबा कहते हैं कलयुग के अंत तक तुम सुखी रहते हो, बस ये लास्ट के 2-4 जन्म ही तुम्हें दुख मिलता है। तो ये सारे सुख ये इमर्ज करने हैं, ये देखना है अपने आप को अलग अलग पार्ट में। फिर दूसरा, मैं एक आत्मा हूँ। सामने वाले सभी
वो भी आत्मा है। आत्मा का अभ्यास पक्का करना है साइलेंस के दरमियान। जैसे बाबा ने हमारा प्रेजेंट नहीं देखा बल्कि हमारा अनादि स्वरूप देखा, सिर्फ आत्मा के रूप में हमें देखा कि ये मेरे वही बच्चे हैं, ये सिर्फ आत्मा है जो स्वीट साइलेंस में, जो परम धाम में मेरे साथ रहते थे। अब हमें भी ये अभ्यास करना है, मैं भी एक आत्मा हूँ, सामने वाले सभी जो हैं वो एक आत्मा है। प्रेजेंट में कोई मेरे साथ क्या कर रहा है, अच्छा बुरा बिहेवियर कर रहा है, वो सब हमें ना देखते हुए उनके अनादि स्वरूप को देखना है। तीसरा, ड्रामा का चिंतन चले। 700 करोड़ आत्माओं में से बाबा ने 33 करोड़ आत्माओं को, सिर्फ 33 करोड़ आत्माओं को चुना है, तो उनमें से मैं भी एक हूँ। अपने भाग्य को देखना है। फिर ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, सतयुग से लेके त्रेतांत तक 33 करोड़ आत्माओं का ये खेल कैसे चलता है। उसमें भी 2 करोड़, सिर्फ सतयुग के अंत तक 2 करोड़ आत्माएं हैं। उसमें भी सतयुग के आदि में 9 लाख, उसमें भी 16,108, उसमें भी 108 और उसमें भी अष्टरत्न। ये चिंतन चलता रहे कि अगर आज विनाश हो जाए तो मेरी स्थिति क्या है, इस माला में मैं कहाँ पे हूँ। ये अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा, मुरली। मुरली में बाबा ने क्या कहा, आज मुरली में बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, बार बार उस पॉइंट को रिपीट करें। तो इससे साइलेंस में रहना इजी हो जाएगा। साइलेंस में रहते हुए भी जो थॉट चलते हैं, उन थॉट को एक दिशा देनी है, ज्ञान योग के थॉट चलते रहें। और अब बाबा कई दिनों से बोल रहे हैं, बच्चे अपना चार्ट रखो। तो चार्ट यानी कि पोता मेल बाबा को हर रोज़ देना ही है। बाबा कह रहे हैं 8 घंटे योग में रहो। 8 घंटे योग संभव तो नहीं है, लेकिन 4 घंटे योग का प्रयास करना चाहिए, और 4 घंटे साइलेंस अलग से, और 4 घंटे कर्म योग। कर्म योग में ही हम साइलेंस में रहते हुए इन बातों का चिंतन कर सकते हैं। तो ये मिलाकर 8 घंटे इस तरह से हो सकते हैं। तो चार्ट हमें अवश्य रखना है, और आज से ही 4 घंटे का साइलेंस भी हमें रखना है, करना ही है। आज ही ये संकल्प लेंगे ताकि लास्ट समय के लिए हम तैयार हो सकें। ज्ञान में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर हम चिंतन कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इधर उधर की व्यर्थ बातों में लगे रहते हैं। और साइलेंस में रहने का एक और फ़ायदा है, हमारे संकल्पों को विराम मिलता है। हमारे थॉट की स्पीड कम होती है, तो वो थॉट, वो संकल्प जो है वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, और लास्ट में ये शक्तिशाली संकल्प इस विश्व को सकाश देने के काम आएंगे। हमारे संकल्प इतने पावरफुल हो जाएंगे कि हम हज़ारों लाखों लोगों को एक साथ सकाश दे सकेंगे। उनको उस समय जब वो दर्द में होंगे, हम उन्हें उस दर्द से मुक्त कर सकेंगे। हमारी शक्तियों से उन्हें राहत मिलेगी। इसलिए हमें संकल्पों का ख़जाना जमा करना है अभी से। तो आइए हम ये प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देर, कम से कम 4 घंटे साइलेंस की शक्ति को हम बढ़ाएंगे। 4 घंटे साइलेंस में रहकर, और अपने थॉट को हम स्लो करेंगे, कम करेंगे, और जो भी थॉट चलेंगे वो ज्ञान योग के होंगे। और अपने संकल्पों को हम बहुत बहुत पावरफुल बनाएंगे। आज इतना ही। ओम शांति।